नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीक हमने बात की थी डायरेक्ट डाइस की प्रॉपर्टीज और क्लासिफिकेशन के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे उसी डाई की डाइंग मैकेनिज्म के बारे में। तो जब हम डायरेक्ट डाई को यूज करते हैं सेल्यूलोजिक फाइबर के लिए, जनरली कॉटन के लिए, so this one is our cellulosic fiber where in text we are writing like this CELLOH, which is cellulosic fiber which contains the maximum number of hydroxyl group in its structure। और जब हम इसको पानी में ले जाते हैं तो इट जनरेट स्लाइटली नेगेटिव सरफेस चार्ज। वैसे ही जब डायरेक्ट डाई की बात करते हैं तो इट्स अ प्लेनर एरोमेटिक मॉलिक्यूल। दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्गो रेड, कंटेन सल्फोनिक एसिड for water solubility और of course it's a anionic in nature। तो मैकेनिज्म की शुरुआत करते हैं पहले स्टेप से, जब हम डायरेक्ट डाई को पानी में ले जाएंगे, मतलब when we want to dissolve the direct dye। so first step is the dissolution and ionization of water। aqueous medium में जब हम डायरेक्ट डाई को डालते हैं, this is a chemical formula, general chemical formula for direct dye। और this one is the water soluble anionic। जब हम इसको पानी में ले जाएंगे it will solubilize by breaking this bond and generating the negative charge SO3 minus। This direct dye will go to the cotton fiber, but remember cotton is also generating the negative charge when it is in a water। so उसके बारे में अभी बात करेंगे स्टेप 2 में। एडसॉर्प्शन और फाइबर स्वेलिंग। अगर फाइबर स्वेलिंग की बात करते हैं तो जब पानी गर्म होता है, मतलब हम डाई बात को जब टेम्परेचर देंगे, हॉट वाटर कॉटन का स्वेलिंग करता है, मतलब ऐसे फाइबर होंगे उसकी जगह इट विल बी यो लाइक दिस, जो हमने यहाँ पे दिखा है। तो फाइबर विल स्वेल ओपन अप, वो ओपन होगा उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में, वहां पे ओपन अप होगा और उसकी वजह से डाई को फाइबर में डिफ्यूज होने के लिए एक पाथ मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा जाने के लिए। और उसी स्वेलिंग की वजह से वहां पे एडसॉर्प्शन होगा। बट अगेन जो हमने आगे बात की थी कि योर फाइबर विच इज अ सेल्यूलोजिक फाइबर और डाई दोनों नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, जस्ट लाइक हियर SO3 माइनस एंड योर फाइबर, SO3 माइनस एंड दिस इज द फाइबर। तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, रिपल्स करेंगे। और इस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए हम लोग डालते हैं सॉल्ट NaCl और Na2SO4 विच इज सोडियम क्लोराइड और ग्लोबल सॉल्ट सोडियम सल्फेट। ये दोनों क्या करेंगे, तो दे विल न्यूट्रलाइज द नेगेटिव चार्ज ऑफ फाइबर सरफेस, मतलब वो फाइबर पे जाके यहाँ पे प्लस जनरेट करेंगे और वो चार्ज को न्यूट्रलाइज करेंगे। सेकंड, वो डाई के एग्रीगेशन को प्रमोट करते हैं, मतलब डाई को एक साथ इकट्ठा करेंगे और उसको फाइबर की ओर ले जाने में हेल्प करेंगे। So these are the second and third step where fiber is swelling up and adsorption of dye is taking place on that fiber surface। The fourth one is the diffusion, जहाँ पे डाई मॉलिक्यूल डाई बात से सोलन फाइबर तक चला गया, सरफेस पे आ गया, अब वो सरफेस के अंदर जाएगा। मतलब पहले ये फाइबर सरफेस पे डाई मॉलिक्यूल था, अब ये फाइबर के अंदर जाएगा, जो यहाँ पे है। सो हियर इज द डाई इनसाइड द फाइबर, दीज आर द डाई इनसाइड द फाइबर। और ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से। अगर डाई मॉलिक्यूल की साइज ज्यादा है, बड़ी है, तो वो इजीली मूव नहीं हो पाएगा, तो डिफ्यूजन भी स्लो हो जाएगा। द सेम वे डिफ्यूजन होने के बाद हमें इसी डाई को अंदर फिक्स करना है, वो बाहर नहीं आनी चाहिए। तो फिक्सेशन के लिए जब हम बात करते हैं तो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन टू फोर्सेस, वन इज द फिजिकल एंड दूसरा केमिकल। और ये दोनों की वजह से क्या होता है, तो पहला हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बिटवीन दी OH ग्रुप ऑफ सेल्यूलोज और डाई मॉलिक्यूल। दूसरा, द प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्ट डाई इज अटैच्ड विद द फाइबर विद द वैन डेर वाल्स फोर्सेस। थर्ड, dipole dipole interaction, or fourth one is the between aromatic ring of your dye and cellulose chain which is known as the pi pi stacking। बट यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनता, तो आपका डाई हाइड्रोजन बॉन्ड से ही कनेक्ट होगा फाइबर के साथ एंड देन इट विल पुश्ड with the van der Waals forces and pi to pi interaction। तो these are the five steps of mechanism जहाँ पे डाई solubilize होती है पानी के अंदर, चार्ज जनरेट करती है, देन फाइबर स्वेल होता है,
एडसॉर्प्शन होता है, डिफ्यूजन होता है और फिक्सेशन होता है। और इसी पांचों चीज को अगर हम लोग बर्ड व्यू के हिसाब से देखें तो लेट्स सी। सबसे पहले डाई को हमने डाई SO3 माइनस बनाया और Na+ को वाटर डाल के अलग किया। सेम वे कॉटन फाइबर को गर्म पानी में डाला तो इट इज स्वेल। यहाँ पे आप देखो तो फाइबर स्वेल हो गया है। नाउ दोनों नेगेटिव चार्ज है, दोनों रिपल्स कर रहे हैं, तो हमने क्या डाला, सॉल्ट डाला। तो दिस सॉल्ट विल गिव द चार्ज टू फाइबर Na+ एंड दैट Na+ विल अट्रैक्ट द डाई विच कंटेन SO3 माइनस। तो इसकी वजह से डाई कहाँ आएगी, फाइबर सरफेस। फाइबर सरफेस पे आने के बाद इट विल अटैच विद द कॉटन फाइबर, और टेम्परेचर देने की वजह से द डाई विल गो और पेनिट्रेट इनटू द फाइबर सरफेस विच इज अ डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन होने के बाद, मतलब ये जो डिफ्यूजन हो गया, उसके बाद वी आर फिक्सिंग द डाई विद हाइड्रोजन बॉन्ड, वांडरवाल्स फोर्सेस और पाई टू पाई इंटरेक्शन। तो दिस इज व्हाट अबाउट द डाइंग मैकेनिज्म। अगले इतवार को हम लोग देखेंगे कि कैसे कॉटन को डाई किया जाता है, ऑन विच कंडीशन, मतलब डाइंग प्रोफाइल, और वो प्रोफाइल के हिसाब से कौन कौन से मशीन यूज कर सकते हैं डायरेक्ट डाई को सेल्यूलोजिक फाइबर पे डाई करने के लिए। तब तक मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते रहिए और जानते रहिए। थैंक यू वेरी मच।